हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। डिस्कस फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है फ्रिक्शन। तो हम कितना भी पॉलिश्ड सरफेस क्यों न ले लें, जब हम उसे हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ मॉलिक्यूलर लेवल या एटॉमिक लेवल की ढेर सारी बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिलती है। तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं, जिसको कि हम उबड़ खाबड़पन भी कहते हैं, ये सभी सरफेस में होता है। और इसलिए हम जब किसी एक सरफेस के ऊपर कोई एक बॉडी रखते हैं तो दोनों के इरेगुलरिटीज जो आपस में कांटेक्ट में आते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो हमने एक सरफेस के ऊपर कोई एक बॉडी रखी है, तो सरफेस की इरेगुलरिटीज और बॉडी के वह सरफेस जहाँ पर जो कि कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज है, अर्थात उबड़ खाबड़पन है। और इसलिए जो एक्चुअल कांटेक्ट होता है वो केवल कुछ पॉइंट्स में होता है। पूरा सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आता, केवल कुछ पॉइंट्स जो है वहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और इसीलिए एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट टोटल सरफेस एरिया की कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होता है। सो देयर इज ऑलवेज a lot of irregularities of atomic level or molecular level in each surface. Therefore, when a body is placed over a surface, the actual area of contact is too small compared to total surface area. अब ऊपर वाले बॉडी का लोड यानी कि वेट नीचे वाले सरफेस पे अप्लाई होगा, और ये जो वेट है, ये जो लोड है, ये केवल और केवल कांटेक्ट पॉइंट्स पर ही अप्लाई होगा। और ये कांटेक्ट पॉइंट्स का जो एरिया है ये बहुत छोटा है, और इसलिए वहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा ये बहुत बड़ा होगा। एंड देयरफॉर ए लार्ज प्रेशर हमको मालूम है कि P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स हो गया ऊपर वाले बॉडी का वेट, और एरिया एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, और हमने भी डिस्कस किया ये बहुत छोटा है। और जब एरिया बहुत छोटा है तो प्रेशर बहुत बड़ा होगा। ए लार्ज प्रेशर इज अप्लाइड on the surfaces and atoms are molecules of the surfaces come very close to each other.
तो इस बड़े प्रेशर के कारण, लार्ज प्रेशर के कारण दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल या एटम्स जो हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज कि उनके बीच में मॉलिक्यूलर या एटॉमिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर interaction start. Due to this interaction, the atoms or molecules get welded together. So this welding causes the friction. तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लगभग वेल्ड हो जाते हैं, उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है कि वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं। अब हमें बॉडी को सरफेस के ऊपर में मूव कराना हो तो हमें तो इस वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, और वेल्डिंग को तोड़ने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही जो वेल्डिंग है बिटवीन द एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यही एक्चुअल में फ्रिक्शन का कारण है। इसी के कारण वो फ्रिक्शन डेवलप होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, friction is an electromagnetic force हमारे नेचर में जो 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारा फ्रिक्शन जो है इन 4 कैटेगरी के फोर्सेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यह है फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल। तो फ्रिक्शन किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू वेल्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द सरफेसेस। एक सरफेस के एटम दूसरे सरफेस के एटम से, या एक सरफेस के मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं। फ्रिक्शन इसी के कारण प्रोड्यूस होता है, और इसलिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।